गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यहाँ पे देखो, चलो नाउ इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव लर्नड अबाउट बेसिक टेक्नोलॉजी बराबर। तो तीन चीजें हैं, एक है सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग इज सेपरेटेड बाय बाउंड्री, समझ में आ रहा है। अब बाउंड्री के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे लास्ट बेंच, ये लोखंड का मारकर फेंक के मारूंगा, मैं बात कर रहा हूँ, इधर तक आवाज आ रहा है मुझे, ध्यान दो। अब यहाँ पे रिजिड एंड नॉन रिजिड, रियल एंड इमेजिनरी, डायाथर्मल एंड एडियाबेटिक, ठीक है। तो डायाथर्मल कैन ट्रांसफर हीट, एडियाबेटिक कैन नॉट ट्रांसफर हीट, पता है ना। ओके उसके बाद हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पहले कर लेते हैं। एक था आइसोथर्मल, कांस्टेंट टेम्परेचर, पता है ना, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 या dt इज इक्वल टू 0। आइसोबैरिक में कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक कांस्टेंट हीट। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबेटिक मतलब कांस्टेंट हीट, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ यूनिवर्सल फॉर्मूलाज भी देखे थे, वो उतना भी हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, समझ में आ रहा है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, दे आर एडिटिव और नॉन एडिटिव। एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर independent of amount, which are independent of amount of substance, additive और non additive। जिन लोगों के मतलब जिन प्रॉपर्टीज के आगे मोलार, लेटेंट या स्पेसिफिक आता है, दे आर एक्सटेंसिव या इंटेंसिव। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव, याद है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन इज द वन विच depends on path and state function is the one which is independent of path. Only two path functions are there, which is work done and heat, याद रखना बे। बाकी सारे के सारे क्या रहते हैं, स्टेट फंक्शन रहते हैं। ये लास्ट टाइम देख लिया था हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ ग्राफ्स देखे थे, फटाक से देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दो। तो पहले हम लोगों ने देखा था आइसोथर्मल का ग्राफ। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था P वर्सेस V का ग्राफ, ठीक है। एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, याद है ये, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों का ग्राफ कैसे आया था, ये देखो, हाँ बाय द वे, ये यहाँ पे ये कैसे हो जाता है, तो PV इज इक्वल, मतलब P इज इक्वल टू K बाय V। तो PV इज इक्वल टू K, समझा क्या, ये है y इंटू एक्स इज इक्वल टू m, या फिर एक्स वाई इज इक्वल टू m और कांस्टेंट, समझ में आ रहा है। ये रहता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ, ठीक है। मेरे को पता है क्योंकि अभी मैंने थोड़ी दिन पहले इनको पूछा था भानु सर को। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो P वर्सेस V, तो इसका ग्राफ ऐसे कुछ आता है, समझ में आ रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो डिस्टेंस रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरली K, ये समझा, पक्का, ओके, ठीक है। इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट वो ये गीशे स्टेट के थे, तो अभी हम लोग वो देखने वाले नहीं है, ठीक है। लेट्स अज्यूम ये ऐसे ग्राफ जा रहा है, ठीक है। बताओ भाई, प्रेशर कब बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो अगर तुम लोगों को P वर्सेस T का ग्राफ पूछा, अब T इज कांस्टेंट, समझ में आ रहा है, वो चेंज होने वाला है क्या, नहीं, प्रेशर बढ़ रहा है, दिख रहा है क्या, कैसे जाएगी लाइन, ऊपर या नीचे, ऊपर, समझे क्या, इसमें कोई दिक्कत, ओके। फिर बाद में V वर्सेस T का ग्राफ, ठीक है, V वर्सेस T का ग्राफ। अब बताओ भाई, V वर्सेस T के ग्राफ में वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, समझा, ठीक है। तो वॉल्यूम कम होता है तो दिस ग्राफ विल कम डाउन, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। फिर बाद में हम लोगों ने देखा था आइसोबैरिक का ग्राफ, ठीक है। तो आइसोबैरिक में हम लोग कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर, देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये बाद में हो जाता है V इज इक्वल टू K T, ठीक है। इफ इट इज Y देन दिस इज M X, समझ में आ रहा है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, समझ में आ रहा है, ये पक्का ना बे, C नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा, नो डाउट। तो लेट्स से ये ऐसे ऊपर जा रहा है, अब ये ऊपर जा रहा है मतलब वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बोथ आर इंक्रीजिंग, नो डाउट। तो ये ऐसे होगा। तो बाद में P वर्सेस V का ग्राफ, जनरली P वर्सेस V का ग्राफ रहता है, तो ऐसे ही बना दे, चलो।
P वर्सेस V का ग्राफ बताओ, प्रेशर इज कांस्टेंट, कैसे जाएगा? हाँ, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, समझे? फिर बाद में हम लोगों ने देखा था P वर्सेस T का ग्राफ, ये PT या फिर TP चलता है उतना। ओके, कैसे आएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन बराबर, कैसे जाएगा? इंक्रीजिंग बराबर, राइट हैंड साइड। एनी डाउट? आइसोकोरिक बनाने की जरूरत है P वर्सेस T का, याद है? एडियाबेटिक देख लेते हैं। एडियाबेटिक में लास्ट टाइम वैल्यूज बढ़ाई थी कि कम की थी, वो सिर्फ बता दो। बढ़ाई थी, तो आज कम करते हैं, ठीक है? प्रेशर बढ़ाया था ना, ओके। तो एडियाबेटिक कर लेते हैं। एडियाबेटिक एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है। एडियाबेटिक में पहला पॉइंट क्या याद रखना है? सारे के सारे ग्राफ कैसे रहता है? हाँ, तो एडियाबेटिक क्या चल रहा है? रुक गया, इरेज करके स्पेलिंग भूल गया। एडियाबेटिक ये आता है ना इधर, बस हो गया, ठीक है। तो जो कुछ है अब यहाँ पे, तो इधर हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई प्रेशर जब बढ़ता है तो वॉल्यूम हमेशा कम ही होता है, ठीक है? बट यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, क्यों? बिकॉज प्रेशर बढ़ाया मतलब मेरी एनर्जी मैंने गैस के अंदर दी एंड वो एनर्जी बाहर निकल पा रही है क्या? तो ऑल द एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट या फिर टेम्परेचर बढ़ गया, समझ में आ रहा है? ओके। एंड उल्टा, तो प्रेशर अगर मैं कम करूंगा तो गैस ने वर्क किया, ठीक है? वो गैस ने वर्क किया तो गैस का टेम्परेचर कम हो गया, उसकी एनर्जी भी कम हुई, टेम्परेचर भी कम हुआ, ठीक है? तो अभी हम लोग उल्टा वाला ग्राफ बनाते हैं। उल्टा वाला मतलब कम होने वाला, ठीक है? तो देखो बे, 1 2 3, ठीक है? तो PV VT PT चलेगा? ओके। बताओ भाई, पहले ग्राफ में प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है? तो प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। कैसे आएगा बे? ऐसे आएगा। प्रेशर नहीं, ऐसे नहीं आएगा। कैसे आएगा? ऐसे आएगा ना? अच्छा हाँ, ओके, ऐसे ही आएगा। और ये ऐसे जाएगा सिर्फ। नहीं, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऐसे जाएगा। हाँ, ठीक है? क्या है सर? ऊपर जाएगा ना? अरे गधो, मैं लास्ट टाइम की अपोजिट कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। ओ अच्छा, मैंने बोला ना लास्ट टाइम ये किया तो अभी उल्टा करता है। मैं बाद में से बोल रहा हूँ ना, प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओके, तुम लोग लास्ट टाइम का रेफर मत करो बे, ये हम लोग ये अभी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? लास्ट टाइम की उल्टा। तो प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है? फिर वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर देखना है। हाँ, क्या कर रहा हूँ? अच्छा, यही कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ क्या? नहीं, ये है ना, ये बराबर है ना? हाँ, तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर, सर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है। सॉरी सर, समझा मैं। हाँ, तो कैसे ग्राफ आएगा बे? ऐसे ही आएगा सर। फिर हाँ, एरो ऊपर आएगा ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है। हाँ, ठीक है? फिर प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है। स्ट्रेट लाइन नहीं सर, कर्वीलिनियर आनी चाहिए। तो हाँ, ठीक है? एंड एरो सब कर्वीलिनियर आने चाहिए, समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, लिख दो। एग्जाम में तुम लोगों को ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है, P V, ठीक है? एंड ठीक है? हाँ, साइक्लिक कुछ तो नहीं, साइक्लिक प्रोसेस। अब देखो भाई, A B C D, ये तुम लोग यहाँ पे ध्यान दो ना यार, बाद में ये मिस कर दोगे, इसमें डाउट पूछोगे। अब यहाँ पे समझा, ठीक है? और एरोस दिया है, ये P वर्सेस V का ग्राफ है एंड दे आस्क अस टू कन्वर्ट इट टू लेट्स से V वर्सेस T। कौन सा प्रोसेस है? वो खुद से फिगर आउट करना रहता है, वो खुद से सोचने का रहता है। अब देखो भाई, इतना क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है समझा? नीचे 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन में से करना ये बहुत इजी रहता है। अब खुद से जब करेंगे तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट रहेगा। मेंस लेवल पे ये क्वेश्चन आज तक पूछा गया नहीं है, ना ही पूछा जाएगा, ठीक है? अब ध्यान दो भाई, हाँ बढ़ा सकते हैं भाई, आजकल ऐसे ही ना कुछ भी आता है तो हाँ। देखो भाई, लेट्स स्टार्ट विद प्रोसेस AB। AB इज आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, दिखा क्या भाई? ये दिखा, AB इज आइसोबैरिक। तो हाँ, बाय द वे ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ तो ऐसे उल्टा सुल्टा ट्रायंगल दे देंगे,
एंड बोलेंगे ए बी इज विच प्रोसेस, दिस इज विच प्रोसेस, दिस इज विच प्रोसेस, ये वहाँ पे कवर हो रहा है। ऐसे वाला अलग क्वेश्चन नहीं लूंगा तो चलेगा ना बे। तो फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोबैरिक, समझ में आ रहा है? आइसोबैरिक वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ध्यान दो बे, आइसोबैरिक, ठीक है। इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैंने क्या बोला, समझा? पक्का समझाना, हाँ वेरी नाइस। तो ये P V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं, प्रेशर ज्यादा है, समझ में आ रहा है? अब प्रेशर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट है ना। नहीं रुको, हम लोग क्या वैल्यू निकाल सकते हैं फिर? वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है बट प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर कांस्टेंट है बट ज्यादा प्रेशर है, ठीक है, ज्यादा प्रेशर है तो टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा। ओके, अब देखो भाई ध्यान दो, आप अभी के लिए मैं सिंपलिसिटी के लिए इसको ऐसे नॉर्मल बनाता हूँ कि ऐसा एंड ऐसा चलेगा। ये डॉट डॉट डॉट, क्योंकि जीरो टेम्परेचर कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाता, जीरो केल्विन कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो ऐसे डॉट 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 होता है। तो दिस इज प्रोसेस ए बी, आइसोबैरिक, समझा? अब ए बी के बाद क्या ड्रॉ करना है अपने को? बी सी। अब बी सी में, हाँ बी सी इज आइसोकोरिक, ओके, तो ये आइसोकोरिक है बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ओके, प्रेशर इज, हाँ तो पहले लिख देते भाई, आइसोकोरिक। आइसोकोर में वॉल्यूम कांस्टेंट एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देख भाई अभी यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो दो चीजें हो सकती है, एक तो ये ऐसा जा सकता है या फिर ये ऐसा आ सकता है, समझा? तो वो कैसे जाने वाले वो अपने को फिगर आउट करना है, तो वो देखते हैं। यहाँ पहले वाले में हम लोगों ने एरो नहीं बनाया था ना बे, सॉरी। बताओ भाई यहाँ पे पहले वाले में ए बी बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा, समझा? अब उसके बाद ये ग्राफ ऐसे ऐसे ऐसे, दो पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं मैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा सकता है या फिर ऐसे ऐसे ऐसे, समझा? तो वो हम लोगों को सोचना है। हाँ, तो कैसे आएगा? पीछे आएगा, वेरी नाइस बाय। प्रेशर इज डिक्रीजिंग, इफ प्रेशर इज डिक्रीजिंग टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेस, समझा? ओके, तो अगेन ऑप्शन देख के ये बहुत इजी रहता है, बट अभी ऑप्शन नहीं है, हम लोग खुद से बना रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक बा? तो ये ऐसे गया इस डायरेक्शन में, पक्का। नेक्स्ट सी डी, वेरी नाइस, सी डी आइसोबैरिक, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। आइसोबैरिक प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, समझ में आ रहा है? तो कैसे आएगा? नीचे आएगा, बराबर। क्यों नीचे आ रहा है? बिकॉज वॉल्यूम कम हो रहा है, समझ में आया? तो ये ऐसे नीचे आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस किसे बे? नहीं ना, हाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं आएगा, तो ये ओरिजिन से पास होने वाला ग्राफ आएगा। ये सेम ग्राफ बना रहे हैं ना आइसोबैरिक का, V वर्सेस T, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ग्राफ पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, तो दोनों ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? स्लोप, स्लोप, हाँ स्लोप डिफरेंट ही रहेगा ना ऑब्वियसली, हाँ। इसमें कोई दिक्कत? स्लोप इसका हम लोग कैसे निकालते बताया था, PV इज इक्वल टू NRT, समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज होगा तो ऑब्वियसली नहीं, वॉल्यूम का प्रेशर, नहीं प्रेशर चेंज हो रहा है। ये देख सर, प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबैरिक। अबे रुको ना यार, मेरे को एक्सप्लेन करने देना, बाद में तुम लोग बोलो। सी हम लोग यहाँ पे ए बी एंड सी डी दो ग्राफ बोल रहे हैं। ए बी में एक कोई प्रेशर है, सी डी में एक कोई प्रेशर है, दो प्रोसेस का प्रेशर अलग अलग है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? थ्रू द प्रोसेस ए बी प्रेशर इज कांस्टेंट, थ्रू द प्रोसेस सी डी प्रेशर इज कांस्टेंट, बट इन प्रोसेस ए बी एंड सी डी प्रेशर आर डिफरेंट। तो अगर प्रेशर डिफरेंट होगा तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी चेंज हो गया, स्लोप चेंज हो गया। लास्ट टाइम बताया ना आरटी एनआर अपॉन पी, ये स्लोप है बताया था। तो दोनों प्रोसेस में प्रेशर सेम है क्या? नहीं। अगर प्रेशर सेम नहीं है तो उन दोनों का स्लोप सेम रहेगा क्या? मैंने क्या बोला समझा? पक्का? ओके, प्रेशर हाँ स्लोप बढ़ा, यस, वी वर्सेस टी का स्लोप बढ़ा, हाँ। इसमें कोई दिक्कत? ये समझा? एंड लास्ट डी, हाँ कैसे आएगा बे?
स्ट्रेट लाइन आएगी। एंड आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक वापस सेम टू सेम ये वाला, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर इज इक्वल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो वॉल्यूम डिक्रीजेस, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, ऐसा, समझा, ठीक है। देख बे, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर जब बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, समझा। फिर बाद में इनको नाम दे देने का, ए बी सी डी, मतलब ऑप्शन में ढूंढने का, इन द आउट। अब पी वर्सेस टी तुम लोग करोगे, हाँ हाँ करे भाई, नहीं आएगा मैं बता दूंगा, ये सेकंड टाइम में आने जैसी चीज नहीं है, मैं बता दूंगा, बट ट्राई करो, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी चलता है, ठीक है। और ऑप्शन देख के ये सॉल्व करना ज्यादा इजी रहता है, विदाउट ऑप्शन देख के ये सॉल्व करते हो कंफ्यूजन होता ही है, ठीक है। बोलो हाँ, एक क्वेश्चन कैसे आएगा समझाना, ये फर्स्ट ग्राफ देंगे, सेकंड ग्राफ तुम लोगों को पूछेंगे वी वर्सेस टी का ग्राफ कैसे आएगा, ठीक है। करो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो v इज इक्वल टू एन आर बाई पी टी, मतलब ये v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, तो v इज इक्वल टू के टी, दिस k इज योर स्लोप, y इज इक्वल टू m x, समझा। तो m मीन स्लोप डिपेंड्स ऑन प्रेशर, सी नंबर ऑफ मोल्स एंड r बोथ आर कांस्टेंट, क्लोज कंटेनर में रहता है, बट प्रेशर के ऊपर ये डिपेंडेंट है। नाउ इन केस ऑफ प्रोसेस ए बी, pressure is P1 and in process CD pressure is, समझा, प्रेशर डिफरेंट है तो स्लोप भी डिफरेंट, तो दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ए देखो ये वाले में है ना, एक चीज तो मस्त है, एकदम सिंपल है, ठीक है। कौन सी वाली, प्रेशर वाली, जैसे वॉल्यूम में सिंपल चीज थी, देखो वॉल्यूम में जब वॉल्यूम के एक्सिस पे देखोगे तुम लोग, यहाँ पे वॉल्यूम का एक्सिस सेम है, तो BC एंड AD दोनों ग्राफ सेम है, मतलब प्लेन लाइंस है BC एंड AD की, समझा। वैसे यहाँ पे भी तुम लोगों को AB बहुत इजीली आ जाएगी, हाँ AB एंड CD दे आर, क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट, समझ में आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो ये स्ट्रेट लाइन है तो वो भी वहाँ पे स्ट्रेट लाइन ही आएगी क्योंकि वहाँ पे भी प्रेशर है, ठीक है। तो इन केस ऑफ AB आइसोबैरिक, आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर, बात ही खत्म, समझा मैंने क्या बोला। सिर्फ तुम लोगों को इतना सोचना है कि भाई ऊपर कौन सी लाइन आएगी, नीचे कौन सी लाइन आएगी, AB ऊपर आएगी या CD ऊपर आएगी, तो वो भी एकदम इजीली समझ में आ रहा है, ठीक है। AB क्या आएगा, ऊपर आएगा क्योंकि प्रेशर AB में ज़्यादा था, तो ये ऊपर लाइन आएगी AB, लाइन AB, एंड हाँ राइट साइड में जाएगा, क्यों, बिकॉज राइट साइड में क्यों जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजेस तो टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट दिस इज लाइन AB, ठीक बा। फिर उसके बाद लाइन BC, लाइन BC इज आइसोकोरिक, अभी वापस वो लिखूंगा नहीं चलेगा ना बे, लाइन BC इज आइसोकोरिक एंड प्रेशर इज डिक्रीजिंग, समझ में आ रहा है। इन आइसोकोरिक प्रेशर प्रोसेस इफ प्रेशर डिक्रीजेस टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस, तो बोथ आर डिक्रीजिंग पैरेलल टू, पैरेलल नहीं सॉरी, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ये समझा। तो दिस इज लाइन BC फाइनली, हाँ, और प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, समझे। फिर बाद में CD में कैसा होगा, ऐसे जाएगा ना, वो तो मतलब वही है आइसोबैरिक, ठीक है, आइसोबैरिक। एंड उसके बाद फाइनली हो गया ना, मतलब 3 एरो बन गए, तो उसके बाद क्या ही सोचने का बे, डायरेक्शन पता चल गई, उसके बाद क्या डिस्कस करना है, हो गया ABCD। इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना, आराम से ध्यान दो। V वर्सेस T, नहीं मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, रुको, नहीं, अरे इसमें कर्व ग्राफ है, कर्वली नहीं, ठीक है करो, मेरे को क्या, जाओ A B C D, ठीक है। तुम्हें बनाना है P वर्सेस V का ग्राफ, दोनों, बट तुम लोगों का ग्राफ कैसे भी आए, तुम लोगों का ग्राफ ऐसे ऐसे इस शेप में आए, बट तुम लोगों ने इसको AB बोल दिया और एक्चुअल में आंसर AB ऐसा है, तो तुम लोगों का ग्राफ गलत है, तो रेक्टिफाई नहीं जो कुछ है, बट बाद में रेक्टिफाई कर लेना, कहाँ से क्या आ रहा है वो देख लेना, ठीक है। अब मतलब कुछ भी एक भी पॉइंट उल्टा सुल्टा रहेगा तुम्हारे ग्राफ में, तुम लोगों का ग्राफ गलत है, तुम लोगों को वापस मैंने जो बनाया वो ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो लेट्स टॉक अबाउट
पॉइंट ए बी, ठीक है। ए बी इज आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम, समझा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, समझा। तो देखो भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ेगा, समझा। तो प्रेशर को बढ़ाना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, ग्राफ ऐसे आएगा एंड ऊपर वाले डायरेक्शन में जाएगा। अगर तुम लोगों के ग्राफ की डायरेक्शन नीचे है, गलत है, वापस बनाओ, ठीक है। तो दिस इज लाइन ए बी, एनी डाउट? लेट्स टॉक अबाउट लाइन बी सी। तो इन केस ऑफ बी सी टेम्परेचर इज कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, समझा आइसोथर्मल में। ओके, तो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, प्रेशर विल इंक्रीज। तो देख भाई वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, समझा। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मतलब ऊपर वाले डायरेक्शन में जाएगा, तो ग्राफ ऐसा आएगा। ए पीवी का ग्राफ कर्विलिनियर था, इनवर्स रिलेशन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताया था ना, समझे। कुछ भी अगर उल्टा सुल्टा रहेगा तुम लोगों को पूरा ग्राफ वापस बनाना है, ठीक है। अगेन ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर बाद में सी डी आइसोकोरिक एंड टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, ऐसे नीचे आएगा ऐसा, ठीक है। तो ए बी सी डी, अब इतना हो गया, साला खत्म बात, ठीक है। वापस वो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल एरो बन गए, आइसोथर्मल का ग्राफ कर्व बोलो पीवी का। हाँ तो वही ना, ये ग्राफ ऐसे गया ना, तो ये ऊपर गया, बीसी की ए बी ना, ए बी मतलब बी ए बीसी ऊपर वाला ना, तो अगर ये ऊपर गया तो इधर से ही कंटिन्यू होगा ना, थोड़ी ना नीचे से कंटिन्यू होगा। एरोस की डायरेक्शन फॉलो करने का, अगर वॉल्यूम ज्यादा है उसका, हाँ बी का वॉल्यूम ज्यादा है इसलिए राइट साइड। नहीं देखो, ए बी का वॉल्यूम ज्यादा है तो राइट हैंड साइड पे था, एंड नहीं रुक, तो एरो की डायरेक्शन तो पढ़ लेना यार, तुम लोग पूरा मेरे को एक्सप्लेन करने देते ही नहीं हो। अब फिर बाद में टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग इन आइसोकोरिक कंडीशन, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, सॉरी टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, तो ऊपर जाएगा, समझा। अब ये ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे बीसी में वॉल्यूम कम हो रहा है, किधर गया, यहाँ पे, ये कांस्टेंट टेम्परेचर वाला बीसी वाला ग्राफ था। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम अगर कम हो रहा है प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा मतलब ऊपर जाएगा, समझो। तुम्हारा यही डाउट था ना, ये ऊपर नीचे कैसे जाएंगे, कैसे पता चलेगा, ये बढ़ा, फिर प्रेशर और बढ़ रहा है, समझा। कुछ वो पैरामीटर्स देख के करना है। इसमें कोई दिक्कत? पक्का बोलो। जब प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो स्ट्रेट लाइन भी पॉसिबल है ना? नहीं ना रे बाबा, इनवर्स रिलेशन है। एक स्ट्रेट लाइन के लिए y इक्वल टू mx प्लस c चाहिए। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाती है। तो ये घर पे जाके करने का p वर्सेस t, ठीक है। ऐसा ही ग्राफ आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं, सॉरी, ऐसा वाला ऊपर जो था ना, ऐसा वाला आएगा, सॉरी। p वर्सेस t रे, अभी p वर्सेस v बनाया था ना, अभी p वर्सेस t बोल रहा हूँ। तूने t बनाया था। चलो भाई हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ वर्क, प्रोसेसेस, नहीं प्रोसेस लिखो, ठीक है। देखो भाई दो टाइप की प्रोसेस रहती है, एक रहती है रिवर्सिबल, वाह सही है, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ध्यान दो, रिवर्सिबल विच कैन बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट, इररिवर्सिबल विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट, समझ में आ रहा है, ठीक है। देख बे, किसी की हेवी बैग है, हेवी है ना, बता रही हेवी लग रही है बे, हाँ ठीक है। नहीं लाइट नहीं चाहिए, थोड़ी सी हेवी चाहिए। देखो अब देखो भाई, ये इस दिख रहा है सबको, इस बैग को जब मैं उठाऊंगा, अंदर लैपटॉप नहीं है ना, हाँ, इस बैग को जब मैं उठाऊंगा दो टाइप से उठा सकता हूँ, ठीक है। कमर लचकना जाए साला। अब एक ऐसे फटाक से उठा दिया, एंड इतनी भी हेवी नहीं है मैं डालो,
एंड दूसरा, हाँ थैंक यू, वजन कम करने के लिए। एंड दूसरा एक ऐसे आराम से, कुछ भी नहीं है एक तो, एंड एक तो ऐसे आराम से, ठीक है। कौन सी प्रोसेस में ज्यादा वर्क डन हुआ? वापस देखो बे, टाइम पास मत करो। हाँ रुको देखो, मतलब मेरी एनर्जी ज्यादा कहाँ पे यूज होगी क्या लगता है? ऐसे वाले में? रुको रुको रुको, दूसरे वाले में या ऐसे आराम आराम से उठाऊंगा तो मुझे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे लगने वाली है भाई? मतलब रुको, हैंड रेस करेंगे। फर्स्ट वाले हैंड रेस करो एंड सेकंड वाले हैंड रेस करो। सेकंड वाले करेक्ट है अबे सालो। जिसको फर्स्ट वाला लग रहा था आओ यहाँ पे, कम उठा के दिखाओ। ओके ठीक है। अरे ऑब्वियसली ना, एकदम आराम आराम से उठा रहा हूँ साला, मुझे ज्यादा एनर्जी देते देते उसको लेके जाना है, समझ में आ रहा है? अब ए तू अपोजिंग फोर्स रहेगा बे, ठीक है? हाँ नहीं तुझे उठने की जरूरत नहीं उधर से, ठीक है? ए देखो बे, हाँ अपोज करना है, ठीक है? अपोज मतलब एकदम थोड़ा सा फोर्स लगाना है साले, मेरा हाथ दुखा ना। रुक, ऐसे अपोज समझ से क्या बे? अपोजिट डायरेक्शन में तुझे ये करना है, ठीक है? हाँ रुको देखो बे, इधर सिर्फ हाथ रख, ऐसे इधर हाथ रख, ठीक है? अब देखो बे, फर्स्ट वाले में ये अरे थाम पा, पकड़ लिया उसने, जाने नहीं दूंगा। ठीक है चलो। अभी उसने पकड़ने की भी कोशिश की, बट वो अपोजिंग फोर्स प्रोसेस को रिवर्स कर पाया क्या? नहीं, समझा? तो जब कोई फास्ट प्रोसेस हो रही है, देख भाई ये सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप में कोई प्रोसेस हो रही है तो अपोजिंग फोर्स उस प्रोसेस को रिवर्स कर पाता है? अब थोड़ा सा ऐसे होल्ड करके रखना, फिर बाद में अपोज कर चाहिए तो, ठीक है? एग्जैक्टली क्या करना है? ऐसे हाथ रख, एकदम स्टेडी रख, ऐसे एकदम स्टेडी, ठीक है? अब देखो भाई, जब मैं इसको ऐसे आराम से उठाने जाऊंगा तो अपोजिंग फोर्स ने रोक दिया ना भाई। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो रिवर्स कौन सी प्रोसेस हो सकती है? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड, समझ में आ रहा है? अब दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट प्रोसेस वन स्टेप प्रोसेस है या मैनी स्टेप प्रोसेस है? सिंगल स्टेप में नीचे से फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट पे, समझा? एंड सेकंड प्रोसेस जो है वो इनफाइनाइट स्टेप्स में हो रही है, आराम आराम से, एक, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ना? हर एक स्टेप ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है ना मेरा हाथ, एक ही इसमें नहीं जा रहा है। दोनों डिफरेंस समझा? पकड़ पे, दादा ही हैवी बैग है तेरी, पीछे पैर कर, पैर जरा पैर पीछे कर। अब देखो बे, हाथ दुख गए मेरे साला, लिखूंगा कैसे साला? अब देखो तो होता कैसे है? नहीं समझा, घर पे जाने का साला, वापस नहीं होगा कुछ, हाथ दुख गए मेरे। ये हराम करो, ध्यान दो। अब गैस है, ठीक है? इसके ऊपर पिस्टन है, ध्यान देंगे भाई। अब इसके ऊपर मैंने 2 रेत की बोरियां रख दी, 1-1 किलो की, ठीक है? किसको रेत पता नहीं है भाई, कौन था वो? अबे सालो, सैंड बैग्स रख दी बे, सैंड बैग्स, हाँ ना? 1 किलो 1 किलो, ठीक है? पहले नहीं थी, अभी रखी। हाँ क्या होगा बे? पिस्टन धीरे धीरे जाएगा, अचानक से रख दिया ना वजन, तो रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल ना? वो गैस उस 1 kg के वेट को रेजिस्ट कर पाएगी क्या? नहीं, ठीक है? तो पहली बात, इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिंगल स्टेप होती है एंड अपोजिंग फोर्स बहुत नेग्लिजिबल माना जाता है वहां पे, फिर वो अपोज नहीं कर पाता बेचारा। बस हो गया नाटक। हाँ, इसमें कोई दिक्कत? सिंगल स्टेप प्रोसेस,
वर्क डन इज W. वर्क इज डन ऑन द गैस या बाय द गैस? ऑन द गैस. वर्क इज पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन में वर्क डन इज पॉजिटिव. कल पढ़ाया था, ठीक है. अब मैं ये प्रोसेस इनफाइनाइट स्टेप्स में करने वाला हूँ. इनफाइनाइट मतलब क्या? देखो ध्यान दो बे. हाँ सही बोला. सैंड का एक ग्रेन रखा. हाँ एक ग्रेन. मेरी तुम्हारे से दुश्मनी है, बोल रहा हूँ 2 किलो सैंड एक एक ग्रेन करके रखते जाओ. समझ में आ रहा है? अब कितनी स्टेप्स होंगे बे? इनफाइनाइट. ये थोड़ा सा नीचे आएगा. अब थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही नीचे दिखाना पड़ेगा मेरे को. समझा? ठीक है. तो एक ग्रेन की वजह से थोड़ा सा नीचे आया. दूसरा ग्रेन रखा. ठीक है. हाँ थोड़ा और नीचे आएगा. समझा? ये नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब डायग्राम में आ रहा है ना? ठीक है. फिर ऐसे करते करते बार बार एक एक ग्रेन ऐड करते गए. समझा क्या? ऐसा करते करते यहाँ पे 1 किलो ऐड किया, यहाँ पे 1 किलो ऐड किया. कितनी स्टेप्स लगी बे? इनफाइनाइट. समझा? एंड फिर जाके हमारा पिस्टन उस स्टेप पे आ गया. ठीक है. अब इसमें बताओ बे, एक ग्रेन को अपनी गैस रेजिस्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है? कर पा रही है ना, इसलिए तो वो हिलेगा भी नहीं, ना के बराबर हिलेगा. समझ में आ रहा है? वो तो थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे आते जाएगा. समझ में आ रहा है? तो दिस वन इज रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल. ठीक है. एंड फर्स्ट वन इज कोई दिक्कत? इसमें वर्क डन जो होगा उसको क्या बोलने का? पॉजिटिव ही है. वर्क इज डन ऑन द गैस. बट उसको W बोलू पाऊंगा क्या? तो क्या बोलू? हाँ वेरी नाइस. DW. छोटा सा वर्क डन. ये समझे क्या? हर स्टेप में DW का वर्क डन होते जा रहा है. DW 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 DW. तो टोटल वर्क डन अगर मेरे को निकालना है, कैसे निकालू? हाँ वाह 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 वाह, मास मास सीख गए तुम लोग. ठीक है. तो टोटल वर्क डन W टोटल इज इंटीग्रेशन ऑफ DW. हर छोटे डीज का एडिशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो W मिलेगा. समझ में आ रहा है? फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 2. मतलब इसको 1 और 2 बस बात खत्म. अरे मतलब एक्चुअली फ्रॉम, रुको चलो चलो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते. फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2. चल से समझा? पक्का? चलो डायग्राम बनाओ, फिर बाद में पॉइंट्स लिखेंगे. ये हाँ रुको रुको, एक छोटी सी चीज. इन विच प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट. ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं. ठीक है. इस वाले में प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है कि बार बार चेंज होते जा रहा है? तो प्रेशर इज वेरिएबल. ओवर हियर प्रेशर रिमेन्स. एक बार 2 किलो रख दिया तो बस, उसके बाद चेंज नहीं हो रहा है ना भाई सिंगल स्टेप में. तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, वेरिएबल प्रेशर प्रोसेस. कोई दिक्कत? विच प्रोसेस गिव्स अस मैक्सिमम वर्क डन? थोड़े से ओरली पॉइंट डिस्कस करते बाद में लिखेंगे. रिवर्सिबल में मैक्सिमम वर्क. अरे अभी बताया था ना, जब धीरे धीरे ऊपर कोई चीज जा रही है, धीरे धीरे कोई नीचे चीज जा रही है. ये देखो तुम लोग जिम में कभी गए हो? नहीं गए हो ना, देख के लगता भी नहीं वैसे भी. फिर भी मैंने एक बार चांस ले लिया पूछ के. तो जिम में जाओगे ना, तो जिम में 2 लोग रहते, 2 टाइप के लोग रहते. ठीक है. मनन जाता है तो एक ठीक है ऐसे जा जोर जोर से उठाते हैं. ठीक है. कुछ नहीं, वो इजी रहता है. फिर बाद में ट्रेनर टपली मारता है. प्लस साले ऐसे नहीं करने का. ऐसे 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 पकड़ और ऐसे जा और ऐसे आ, फिर उसकी जान निकल जाती है. सच्ची करके देखना घर पे जाके. ये बैग के साथ करना आज बाद में. इसकी बैग उठाना साला बहुत हेवी है. ठीक है. तो पता चलता है मजा आ जाती है. ठीक है. क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा वर्क डन रहता है. समझ में आ रहा है? जब तुम स्लो चीज करते हो ना कोई, तो उसमें मैक्सिमम स्टेप्स आती है और वर्क डन इज मैक्सिमम. समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके. तो विच प्रोसेस गिव्स अस मैक्सिमम वर्क डन? रिवर्सिबल. समझ में आ रहा है? अब तुम लोगों को चीजों से मैक्सिमम वर्क डन चाहिए कि मिनिमम वर्क डन चाहिए? मैक्स चाहिए. नहीं मिनिमम नहीं. समझ में आ रहा है? अगर तुम लोगों ने कोई बाइक ली, ठीक है, तो इंजन जो है वो मैक्सिमम वर्क डन करना चाहिए कि मिनिमम? मैक्सिमम ना भाई. दिन में जितना चले उतना चाहिए. फिर तुम लोगों ने नया मोबाइल लिया, उसका प्रोसेसर सबसे अच्छे से काम करना चाहिए ना, एकदम फास्ट फास्ट सब कुछ चलना चाहिए. स्लो चलेगा मजा आएगी. तो वर्क डन क्या चाहिए अपने को? मैक्सिमम. समझ में आ रहा है? तो विच प्रोसेस इज मोर एफिशिएंट, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल. ज्यादा वर्क डन देती है ना अपने को. समझ में आ रहा है? इसके ऊपर अपने बाद में इंजन काम करते हैं, वो सब तुम लोगों को इसमें नहीं पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ोगे.
देखो एक बार 2 किलो रखा, उसके बाद चेंज हो रहा है क्या? एक सिंगल स्टेप हो रही है, एक सिंगल स्टेप हो रही है। एक बार मैंने इसके ऊपर 2 किलो का वजन रख दिया तो उसने कुछ तो फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अपॉन एरिया, कुछ तो प्रेशर एक्सर्ट हुआ। अब वो बाद में चेंज हो रहा है क्या? आप सर क्योंकि गैस तो कंप्रेस होगा। वही मैं बोल रहा हूँ, एक सिंगल स्टेप है, बराबर। प्रेशर एक बार मैंने 2 किलो का रखा तो वो 2 किलो के प्रेशर से ही नीचे आएगी, बराबर। सिंगल स्टेप में वो 2 किलो के प्रेशर से कम या ज्यादा कुछ प्रेशर लग रहा है क्या? सेम प्रेशर लग रहा है 2 किलो का, क्योंकि जल्दी जा रहा है। जल्दी। हाँ, एक ही स्टेप में नीचे पहुंच गया तो 2 किलो का प्रेशर 3 किलो में कन्वर्ट होने वाला है क्या? नहीं, वो 2 किलो का ही रहने वाला है। यहाँ पे कैसे 2 किलो की प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूँ, बट थोड़ा थोड़ा एक्सर्ट करते जा रहा हूँ ना, धीरे धीरे वो कम कम होते जा रहा है। फॉलोड? चलो लिखो, ये डायग्राम बनाओ, फिर बाद में हम लोग इसके पॉइंट्स लिखेंगे। चलो आगे बढ़े। अब लिखो पे इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है? ये ऐसे ही आजू तुम लोगों ने आजू बाजू में ही बनाया है ना, उसको ही नीचे कंटिन्यू करो। पॉइंट नंबर 1, रिवर्सिबल प्रोसेस is a variable pressure process. Over here it is a constant pressure process. कोई दिक्कत? Point number 2, process can be reversed at any point, and point number 2 cannot be reversed. इस शॉर्ट में लिख के दूंगा, चलेगा ना? इरिवर्सिबल में कैन नॉट बी रिवर्स्ड, रिवर्सिबल में कैन बी रिवर्स्ड, ठीक है? नेक्स्ट। हाँ, और ये सेकंड वाला पॉइंट जो है वो ग्राफ जब बनाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? इसके ग्राफ जब देखेंगे समझ में आ जाएगा। सेकंड वाला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3, बताओ भैया, अगर अपोजिंग फोर्स की बात करें तो अपोजिंग फोर्स गैस का है, समझ में आ रहा है ना भाई? तो कहाँ पे अपोजिंग फोर्स कंपैरेबल है और कहाँ पे अपोजिंग फोर्स नॉन कंपैरेबल है? रिवर्सिबल में कंपैरेबल है। गैस यहाँ पे अपोज कर पाएगी, 1 ग्रेन के प्रेशर को तो अपोज कर पाएगी, या 2 किलो के प्रेशर को अपोज कर पाएगी क्या? तो अपोजिंग फोर्स इज इनफाइनाइटिसिमली, रुको, अपोजिंग फोर्स इज इनफाइनाइटिसिमली, स्पेलिंग क्या रहती है इसकी? हायर, सॉरी लोअर, सॉरी ग्रेटर, ग्रेटर देन, अच्छा नहीं सॉरी लोअर, सॉरी लोअर देन ड्राइविंग फोर्स। ओके, देखो भाई वहां पे एक्चुअली ड्राइविंग एंड ये लिखा है मैंने अपोजिंग, इसलिए तो ये ऊपर वाले ग्रेन्स ड्राइविंग फोर्स है एंड अपने गैस का फोर्स अपोजिंग फोर्स है। समझ में आ रहा है? दोनों में एकदम थोड़े से अमाउंट का डिफरेंस है। देख बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा तो इनफाइनाइट या फिर फाइनाइट बोलते हैं, एंड एकदम छोटा सा डिफरेंस रहेगा तो इनफाइनाइटिसिमली हायर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लोअर, ठीक है? अपोजिंग फोर्स का प्रेशर ये ड्राइविंग फोर्स उस ग्रेन के फोर्स से थोड़ा सा ही कम है। समझ में आ रहा है? 19-20 का फर्क है। उसी बदले यहाँ पे क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है? तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, ड्राइविंग फोर्स इज फाइनाइटली और इनफाइनाइटली हायर देन अपोजिंग फोर्स। ए बराबर है क्या? देखो ये ड्राइविंग फोर्स मतलब ऊपर रखा हुआ 2 किलो, ये गैस के फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, समझा? और यहाँ पे क्या बोले, गैस का फोर्स ये ग्रेन के फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। मैंने दोनों क्या बोलते हैं सेंटेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री। गैस का कम रहेगा ना, ऊपर से ग्रेन डालने के बाद ग्रेन ने प्रेशर कुछ तो एक्सर्ट किया जिसका प्रेशर ज्यादा है, समझा? ठीक है, ये दोनों मैंने सेंटेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री रखे हैं। दोनों सेंटेंसेस तुम लोगों को एग्जाम में आ सकता है, तो उसके हिसाब से मैंने 2 अलग अलग सेंटेंस बना के दिए है, ठीक है? समझा? पक्का ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4,
कौन सी प्रोसेस सिंगल स्टेप्ड है और कौन सी प्रोसेस इनफाइनाइट स्टेप्स में होती है? इरिवर्सिबल सिंगल स्टेप एंड रिवर्सिबल इनफाइनाइट स्टेप। समझ में आ रहा है? तो टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, और ये सिंगल स्टेप। ठीक है, करेक्ट, सिंगल स्टेप प्रोसेस। बताओ भाई कहाँ पे इक्विलिब्रियम में है प्रोसेस एंड कहाँ पे नॉन इक्विलिब्रियम में नहीं है? रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम है। समझ में आ रहा है? प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम एट ऑल स्टेप्स। ठीक है, एंड अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग हर एक जगह पे PV इज इक्वल टू nRT कैन बी अप्लाइड, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है ना बे। गैस हमेशा स्टेबलाइज होते जा रही है थोड़े थोड़े डिफरेंस की वजह से। ठीक है, तो वो स्टेबलाइज होते जा रहे हैं तो PV इज इक्वल टू nRT इज एप्लीकेबल। बट यहाँ पे देखो बे, इधर जब मैं 2 किलो रख दूंगा तो ये 2 किलो इस पिस्टन को नीचे ला रहा है। इधर पहले इक्विलिब्रियम पे था, 2 किलो रखने के बाद इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। समझ में आ रहा है? एंड ये सडनली जब नीचे आया, फिर बाद में नीचे आने के बाद वापस गैस स्टेबलाइज होती है थोड़ी देर के बाद, और उसके बाद इक्विलिब्रियम आता है। हाँ, तो इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट ओनली एट बिगिनिंग, मतलब इनिशियल एंड फाइनल स्टेप। ये बीच में जो प्रोसेस हो रही है उसमें गैस को इक्विलिब्रेट होने के लिए टाइम मिलेगा क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो क्या किसमें देखो, बिगिनिंग में इक्विलिब्रियम था, गैस PV इज इक्वल टू nRT एप्लीकेबल है। नीचे आया, गैस थोड़ी देर के बाद स्टेबलाइज्ड हुई, वापस इक्विलिब्रियम आया। इन दो स्टेप्स के बीच में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का डिफरेंस है ना, तो इस पॉइंट पे पकड़ लो, नीचे आते वक्त इस पॉइंट पे मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम था क्या? नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला ना बे। समझा? तो गैस इज एट इक्विलिब्रियम ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। समझ में आया? ओके, दो स्टेट में इक्विलिब्रियम है, तो प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम, process is at equilibrium at initial and final state, in which process maximum work done is carried out. Reversible, very nice. So sixth, maximum work done. Sixth, minimum work done. सॉरी, नहीं टूटा नहीं, ऐसे बोल मत बे। पहले से पहला वाला मार्कर मैंने घुमाया, ऐसे मेरे ऊपर इल्जाम आते स्टाइलस। तुम लोगों ने ढापा था, तुम्हारे लेक्चर के बाद गया था ना बे वो। हाँ ना। नेक्स्ट, एक सेकंड, आपके लेक्चर के बाद गया था। तो नेक्स्ट, मैक्सिमम वर्क डन, तो एफिशिएंसी मैक्सिमम, ये समझ में आ रहा है ना बे? तो मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोसेस, मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोसेस। एफिशिएंसी को हम लोग यहाँ पे बताएंगे ईटा से। ठीक है, ये सिंबल है ईटा का ये। एंड यहाँ पे मिनिमम एफिशिएंसी प्रोसेस। ठीक है, ईटा, इसको क्या बोलने का? ईटा। ईटा, वर्क ज्यादा तो एफिशिएंसी ज्यादा। ठीक है, ओके। बताओ बे, विच प्रोसेस इज रियल एंड विच प्रोसेस इज इमेजिनरी? ध्यान देना बे, ध्यान दो। चलो तुम लोगों ने, हाँ वेरी नाइस, सही बोला, सही बोला। हाँ, तुम लोगों ने वो कैस्ट्रॉल की है ना, एक ऑयल की एडवर्टाइज आती थी, उसमें वो इंजन ऐसे दिखाते थे, ऐसे उसमें पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, देखा ऐसे? हाँ देखा था ना, अभी भी आती है, मैं एडवर्टाइज नहीं देखता आजकल। हाँ, तो अब होता कैसे है, तो वो फास्ट हो रही है ना वे प्रोसेस, वो थोड़ा इंजन ऐसे होगा ऐसे कुछ नहीं, ऐसा पॉसिबल होगा नहीं। तो दिस प्रोसेस इज इमेजिनरी एंड द अदर वन इज रियल। ठीक है सर, ये कैसे इमेजिनरी? क्योंकि पॉसिबल तो है ना, छोटा फोर्स लगाना। एक्चुअल में प्रैक्टिकल है क्या? इंजन ऐसे जा रहा है, वापस बाहर आ रहा है, ऐसे पॉसिबल नहीं है ना एक्चुअल में, तो ये हम लोग प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पाते। तो दिस वन इज इमेजिनरी एंड दिस वन इज रियल। ठीक बा?
ये मैंने अलग से पॉइंट लिख के नहीं दिया बे. ओवर हियर PV is equal to NRT is applicable at all process steps, and over here PV is equal to NRT is applicable only at final and initial. Applicable only at initial and final state. ठीक है, ये अलग से पॉइंट लिख के नहीं दिया, ये भी पॉइंट पूछा जाता है, मैंने वो इक्विलिब्रियम में ही ऐड कर दिया. ठीक है, चलो लिख दो. कौन सा ग्राफ बनाएंगे बे? नहीं मतलब किसके वर्सेस किसका? P वर्सेस V का. अरे प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है ना बे, समझा? ओके, बताओ बे, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है. अभी ऊपर से डायग्राम वापस बनाने की जरूरत नहीं है ऊपर की. ओके, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है. एंड P वर्सेस V का ग्राफ इनवर्स रिलेशन रहता है, तो कैसे आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, ओके, डायरेक्शन ऊपर. वेरी नाइस, समझा? प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है. एंड आउट. एंड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है ना? अब दूसरा ग्राफ ध्यान दो. प्रेशर कांस्टेंट है. हाँ, प्रेशर कांस्टेंट है. रुको, ध्यान दो, रुको पर सुनो. इसमें स्ट्रेट लाइन. हम तो सही बोला बट तूने. हाँ, नाइस. अब देखो बे, इनिशियली प्रेशर वाज 1 एटमॉस्फेयर, कुछ तो था, उसको सडनली 1 किलो डाल के बढ़ा दिया. वॉल्यूम उतना ही है और 1 किलो उसके ऊपर रख दिया, प्रेशर सडनली बढ़ा, समझा? हाँ, इसमें कोई दिक्कत? एंड फिर बाद में जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया मैंने, वॉल्यूम जुप करके कम हुआ. एक ग्राफ समझा? पक्का ना? हाँ, देखो, पहले तो ये हमारा जो सिलेंडर था, इसका ये कुछ वॉल्यूम था, ये कुछ वॉल्यूम है, एंड इसके ऊपर पहले से कुछ प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर का, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा था और प्रेशर कुछ तो था. इसके ऊपर मैंने एट अ पॉइंट डायरेक्ट 2 किलो रख दिया ना, तो 2 किलो जब रखा तो सडनली प्रेशर शूट हुआ ना बे, तो सडनली प्रेशर शूट हुआ, समझा? वॉल्यूम कांस्टेंट. हाँ मतलब, हाँ, वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज हो रहा था, मैंने जस्ट रख दिया. हाँ, जब रखा तो सडनली प्रेशर शूट हुआ. हाँ, एंड फिर बाद में प्रोसेस स्टार्ट हुई और ये कम हो गया, समझा? पक्का ना बे? तो उस, हाँ, क्योंकि हम लोग एक ही पॉइंट पे वो 2 किलो रख रहे हैं ना बे, तो इसी प्रेशर पे वॉल्यूम अचानक से कम हो गया. समझा ये ग्राफ? ओके. कैसे? क्योंकि ऐसा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वो धीरे धीरे जाना चाहिए ना. सुनो, हाँ देखो मैं बताता हूँ, 1 मिनट. देखो बे, डेटा ही लिखी. ये ग्राफ इसमें कैसे कन्वर्ट होगा, अब वो पढ़ लेते, फिर तुम लोगों को एक आइडिया लग जाएगी. ध्यान दो बे, सुनो तो ज्यादा अच्छे समझिएगा शायद. मैंने ना पहले थोड़ा सा मतलब पकड़ लो कि 250 ग्राम्स रखा. ध्यान देंगे बे, 2 किलो के बदले मैंने कितना रखा? 250 ग्राम्स, समझा? थोड़ा सा कम हुआ और 250 रखा और थोड़ा सा कम हुआ. फिर ऐसे 250 रखते गया. ठीक है, ग्राफ कैसे आएगा? अभी ग्राफ कैसे आएगा ये बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, देख बे, पहला 250 रखा, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा, कम हुआ वॉल्यूम, समझे? और 250 रखा, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा, 250 की वजह से वॉल्यूम कम हुआ, समझ में आ रहा है? वापस 250 रखा, कम हुआ, रखा, कम हुआ, रखा, कम हुआ, रखा, कम हुआ, समझे? जब ये चीज, अबे समझे क्या ना, वो जब बहुत सारे स्टेप्स बन जाते हैं इनफाइनाइट, तो वो ऐसे जाते हैं. नहीं समझा होगा तो मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता. समझा? तो इसीलिए तुमने जो बोला ना कि वो ऐसे क्यों नहीं जाता, समझा? जब तुम बहुत सारे स्टेप्स करोगे, बहुत सारे, तो वो ऐसे होगा, उसमें कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, पक्का? तो किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग अगर बहुत सारे स्टेप्स में करेंगे, वो रिवर्सिबल बन जाएगी. बोलो कौन सा? हाँ, इंजन में ये वाला प्रोसेस होता है, करेक्ट. हाँ, तो हम लोग फटाक से फ्यूल को कंबस्ट करते हैं, एक्सपांशन कंप्रेशन होते रहता है, तो ये होता है.
इंजन में उतना टाइम ही नहीं है ना, कंबशन चेम्बर में बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। ओके अब ए ध्यान दो बे, अब अपने को इसके उल्टे प्रोसेस का भी ग्राफ बनाना है। देखो बे, पहले रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात कर लेते हैं। अब मैंने सडनली हाँ दोनों बोरियां उठा दी, प्रेशर अचानक से क्या होगा, कम होगा, सडनली कम हुआ। हाँ वेरी नाइस, परफेक्ट। तो सडनली प्रेशर कम हुआ एंड सडनली वॉल्यूम बढ़ गया, फॉलोड। ओके तो दूसरी प्रोसेस है ना बेसिकली, तो ग्राफ दूसरा बना रहा हूं ना मैं, तुम लोग एक ही को पकड़ के रखते हो, ऐसा समझा। अभी हम लोग उल्टी प्रोसेस कर रहे हैं। हाँ तो प्रेशर सडनली कम किया तो उसकी वजह से वॉल्यूम सडनली बढ़ गया। ग्राफ दोनों के सेम आए क्या बे, इरिवर्सिबल। उसी बदले यहां पे हाँ क्यों बे, क्योंकि वापस अभी मैं एक एक ग्रेन उठाते जाऊंगा ना बे, एक ग्रेन, समझा। हाँ गुड गुड, तुम लोग खुद से समझ में आ रहा है, खुद से आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा होगा रट देने का भी चीजें, कुछ चीजें रटने के लिए बनी रहती है। अब देखो बे, ये 0.1 था और ये 0.2 था अपने पहले वाले ग्राफ में। अब हम लोग 0.2 से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे ग्रेन्स उठाते जा रहे हैं, धीरे धीरे प्रेशर कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे प्रेशर कम होगा, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, सेम वे, समझा। तो ग्राफ सेम टू सेम आएगा। ग्राफ अगर सेम टू सेम आ रहा है तो एरो की डायरेक्शन चेंज हो गई, बात खत्म। अभी वापस हम लोग 2 to 1 जा रहे हैं, दोनों ग्राफ सेम है क्या बे, व्हाई दे आर सेम, बिकॉज प्रोसेस इज रिवर्सिबल। ये दोनों ग्राफ सेम आ रहे थे क्या बे, बिकॉज द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। मैंने क्या बोला समझा, पक्का। ये बाद में हम लोग आगे जाके वर्क डन में भी यूज करेंगे, इसके ऊपर मस्त मस्त थियरी के क्वेश्चन बनते हैं। चलो करो, मेंस में है ये मेंस का पार्ट है बे। हाँ और हाँ मैंने फिजिक्स में जो बोला था, तुम लोग एक ही प्रोसेस स्टडी करते हो, तुम लोग फिजिक्स में सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस स्टडी करते हो, इरिवर्सिबल की डिस्कशन सिर्फ केमिस्ट्री में होती है, ठीक है। ओके हाँ बट फिजिक्स में क्वेश्चन रहते हैं थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे ही सर, बट ज़्यादा करके रिवर्सिबल प्रोसेस रहती है फिजिक्स में। वर्क डन। देखो इसकी डेरिवेशन बहुत घटिया है, बहुत सिंपल है, ठीक है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। देखो बस हो गया। हाँ ठीक है, ये अपना सिलेंडर है, इसके ऊपर ये पिस्टन है, ये पिस्टन का क्या है मान लेते हैं एरिया, चलेगा। इसके ऊपर मैंने कुछ वजन रखा, ठीक है, इस वजन की वजह से ये पिस्टन अपने ओरिजिनल पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया, कोई दिक्कत, समझा। पीछे की तरफ भी है भाई, ठीक है। ओके देख भाई, वजन रखा, वजन ने क्या अप्लाई किया, प्रेशर की वजह से क्या चेंज आया, वॉल्यूम का। लेट्स अज्यूम द चेंज इन वॉल्यूम इज छोटा सा चेंज, छोटा सा है भाई, ये समझ में आ रहा है। तो वर्क डन क्या होगा, dw, समझ में, वो डेरिवेशन कर रहे हैं, तुझे फॉर्मूला नहीं बताना है, उसकी डेरिवेशन कर रहे हैं। तुम लोगों को फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ p dv पता है ना, वो फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात, वर्क डन का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या रहता है, हाँ f इंटू एक्स, समझा। अब इस x को मैं dx बोलूंगा तो चलेगा, बिकॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज dx, समझा, पक्का। ओके ये रुको बे, और क्या हो रहा है, एंड इसको बोल देते हैं, इसको dv के बदले इसको बोल देता हूं dl, मतलब dx, चलेगा, dl लेंथ ट्रेवल्ड, पक्का। ये जो बीच में गैप आई, एरिया इनटू लेंथ, क्या बनेगा भाई सिलेंडर का, समझा। तो ये जो गैप है उसको dv बोल दूं, ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहेगा। वो dv पहला वाला भी, मतलब उतनी गैप की वजह से जो चेंज आया वही मुझे dv बोलना था, बट अभी अच्छे से जरा समझा मैंने क्या बोला, पक्का। ओके तो अभी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पता है। तो dw मतलब स्मॉल चेंज इन वर्क डन इस फोर्स, जो कि ऊपर से कांस्टेंट लग रहा है, इनटू dx, समझा। इस dx को हम लोगों ने क्या बोला है,
DL बोला है, DL समझा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया, वेरी नाइस। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? समझा? तो ये हो जाएगा हाँ बाय द वे, हाँ तो T इंटू ए इंटू DL है, समझा? फोर्स की वाली मैंने यहाँ पे पुट कर दी, एरिया इंटू लेंथ, हाँ समझा? तो DW इज इक्वल टू PdV, फॉर्मूला समझा? सिंपल फॉर्मूला है, ओके। अब ये स्मॉल चेंज के लिए मैंने बोला, तो अगर मैंने ऐसे बहुत सारे ये मैंने स्मॉल चेंज के लिए बोला, ऐसे अगर मैंने बहुत सारे चेंजेस लाए तो क्या करना पड़ेगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। 2-3 स्टेप्स, 8 स्टेप्स सबके लिए। एक सिंगल स्टेप रहेगी, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर को बाहर निकालने का इंटीग्रेशन ऑफ dV V2 माइनस V1 करेंगे, चाहिए तो बाद में। ये समझा? इसमें माइनस क्यों कब आता है वो बताता हूँ। ये अभी हम लोगों ने जो डेरिवेशन की वो फिजिक्स की है, मतलब फिजिक्स ऑब्वियसली डेरिवेशन सेम ही रहेगी, समझा? बट केमिस्ट्री में हम लोग देख, फिजिक्स में हम लोग हमेशा किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? अपने रिस्पेक्ट में। केमिस्ट्री में किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? सिस्टम के। तो सिस्टम के रिस्पेक्ट में जब देखते हैं तो एक माइनस आता है, वो मैं बाद में तुम लोग के क्वेश्चन लेके प्रूव करके दिखा देता हूँ, ठीक है? अभी के लिए ये फॉर्मूला लिखो, इसमें सिर्फ एक माइनस ऐड करना है बेस, जो थोड़ी देर के बाद हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है? चलो देखो, अगर मैं ब्लॉक्स की साइज सेम ही रखूं, जब ब्लॉक्स की साइज डिफरेंट डिफरेंट है तो हर एक का फोर्स डिफरेंट डिफरेंट लगेगा, तब जाके DF बोल पाएंगे। बट राइट नाउ फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक वो सेम ही, हाँ एक ही टाइप का है, तो हाँ नहीं बहुत सारे हैं और सबका फोर्स अलग अलग लग रहा है तो DF बोलते हैं, तो डेरिवेशन पूरी अलग ही हो जाती फिर। हाँ देखो, अब ये सिलेंडर का एरिया और ये सिलेंडर की हाइट ना, तो ये इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझा? एरिया पाई स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H, हाँ नहीं DA नहीं, अरे देखो D कब लगाते हैं? जब कोई वैल्यू चेंज हो रही है, फिर कुछ छोटी है, बट नाउ A is constant and it is not changing at all, हाँ यस। चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो, देखो मैं तो अब नाउ द थिंग इज दैट यूनिट ऑफ वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ P dV। तो केमिस्ट्री में हम लोग जो प्रेशर का यूनिट यूज करते हैं दैट इज एटमॉस्फेयर, एंड जो वॉल्यूम का यूनिट यूज करते हैं वो लीटर। तो यूनिट नंबर 1 बन जाता है लीटर एटमॉस्फेयर। बट तुम लोग वर्क डन का कौन सा यूनिट यूज करना प्रेफर करते हो? जूल्स, समझ में आ रहा है? तो ये पीछे वाले यहाँ पे देखोगे तो जूल्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट रहता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का रहता है मीटर। न्यूटन मीटर इज कॉल्ड एज जूल्स, समझ में आ रहा है? पक्का? तो पहली बात हम लोगों को इसको न्यूटन और मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो लेट्स कन्वर्ट लीटर टू मीटर, ठीक है? ध्यान देंगे सब जन। तो 1 लीटर लीटर टू मीटर जा रहे हैं हम लोग, तो 1 लीटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज 1 डेसीमीटर क्यूब, समझा? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसी? रुको भाई, हाँ डेसी मतलब 1/10 या फिर 10⁻⁻1। अरे समझा क्या? तो 10⁻⁻1 का क्यूब 10⁻⁻3, ये समझा क्या? मैंने इस डेसी को जैसे किलो मतलब 10⁻3, वैसे डेसी मतलब 10⁻⁻1, समझा? तो दिस इज 1 इंटू 10⁻⁻1 का क्यूब और मीटर क्यूब, समझा क्या? डेसीमीटर क्यूब, तो डेसी का क्यूब मीटर का क्यूब, ठीक है? तो ये क्या बन गया? 10⁻⁻3 मीटर, समझा? तो 1 लीटर इज 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। इसमें कोई दिक्कत? ये समझाना? ओके। दूसरी चीज प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहता है?
फोर्स अपॉन एरिया, समझ में आ रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो प्रेशर का दूसरा यूनिट रहता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर एंड 1 एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तुम लोगों ने कभी सुना होगा, गलती से नहीं सुना है तो आज याद रखना, ठीक है। ये ऐसा रहता है, ठीक है। सिमिलरली तो अभी ये नहीं सुना है तो ये भी सुन लो बे। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.0132 बार। ये सुना है? ओके, नहीं सुना होगा तो सुन लो और लिख के रखो, याद रखना, क्या फिजिक्स में काम आता है, ठीक है। एंड 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm of Hg and mmHg is also called as torque, ठीक है। प्रेशर के जितने यूनिट्स रहते हैं उतने मैंने एक जगह पे दे दिए, अपने को अभी के लिए ये साले एक ही यूज करना है, ठीक बा। ओके, चलो, ये सब गैसियस स्टेट में कवर होता था, ठीक है, जो अभी तुम लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है वो। ओके, अब तो चलो लीटर एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो बोलो, ए तुम लोगों को हाँ लिखना है ना, ये यूनिट्स से अच्छा वैसे है तो मैं किधर ऊपर जा रहा हूँ, देखो अब ए देखो बे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लीटर एटमॉस्फेयर को जूल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो नाउ लेट्स कन्वर्ट 1 लीटर एटमॉस्फेयर टू जूल्स। तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज 1 लीटर इंटू 1 एटमॉस्फेयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 लीटर? 10⁻³ मीटर क्यूब इंटू what is the unit of मतलब what is the value of 1 atmosphere? 1 atmosphere is 1.01325 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समझा? मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर पर कैंसिल, मीटर बच गया, यूनिट क्या बचा? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज नथिंग बट जूल्स। ए समझा? नहीं भी समझा होगा, सिंपल यूनिट कन्वर्जन है, याद रखने का, ठीक है। तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 into 10⁻² न्यूटन मीटर, which can be written as 10⁻² is 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 101.325 जूल्स। याद रख पाओगे ये? प्लीज याद रखना, ठीक है। ये सेकेंड यूनिट हो गया, यूनिट कन्वर्जन नंबर 2। 1 लीटर एटमॉस्फेयर is equal to 101.325 joules. थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड यूनिट कन्वर्जन देखो बे, केमिस्ट्री में ही वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी एंड प्रेशर का यूनिट रहता है बार एंड वॉल्यूम का यूनिट कैन बी लीटर, समझा? तो थर्ड यूनिट हो जाता है बार लीटर या लीटर बार, समझे? ठीक है। अब तो 1 लीटर बार इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, ठीक है। 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब इंटू 1 बार इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी ऊपर लिख के दिया है, ये कट मीटर क्यूब कट 10⁻³ इंटू 10⁵ क्या आएगा? 10⁻²। तो 10⁻² न्यूटन मीटर इज नथिंग बट 100 जूल्स, समझा? तो 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल्स। यूनिट कन्वर्जन समझ में आ गए होंगे तो लिख दो। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 लीटर एटमॉस्फेयर एंड 1 लीटर बार? हाँ तुम क्या बोल रहे हो? ओके, पहले 1 लीटर एटमॉस्फेयर एंड 1 लीटर बार। फिफ्थ 1 एटमॉस्फेयर इज 1.0132 बार, समझा? तो लास्ट फिफ्थ 1 लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 लीटर इंटू 1 एटमॉस्फेयर इज 1.01325 बार। तो वी कैन से दैट 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 लीटर बार। बोलो, हो गया? ओके, ये समझा? तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इतना कुछ नहीं है, 19-20 का फर्क है। गैस इज कंप्रेस्ड
a gas is compressed from 10 liter to 5 liter at a constant pressure of 2 atmosphere. At a constant pressure of 2 atmosphere, find work done in लीटर एटमॉस्फेयर. आराम से कैलकुलेट करना है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है अभी के लिए, सोच समझ के आंसर दो. इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम V1 टू V2. समझ में आ रहा है? तो प्रेशर इज कांस्टेंट, तो प्रेशर बाहर आ जाएगा. प्रेशर बाहर आने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ डी वी V1 टू V2, तो पी वी लिमिट एक्सटेंड डायरेक्ट कर दूं, मतलब लिमिट अप्लाई कर दूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा V2 माइनस V1. तो दिस इज योर फॉर्मूला एट कांस्टेंट प्रेशर. अब इसके बाद हम लोग डिराइव करेंगे. बोलो, लीटर एटमॉस्फेयर में पूछा है, मैंने यूनिट बोला है ना, इन लीटर एटमॉस्फेयर. ये यूनिट ही गलत है. हाँ ठीक है, हाँ गलत, हाँ सही बोला उसने, -10. हाँ ए गदो, मैंने बोला ना आराम से सॉल्व करो. V2 माइनस V1, ठीक है. तो प्रेशर इज 2 इंटू V2 इज 5, फाइनल इज 5, -10. तो आ जाएगा 2 माइनस 5, 2 इंटू माइनस 5 -10. यूनिट क्या आएगा? लीटर एटमॉस्फेयर ना भाई, ये लीटर एटमॉस्फेयर में था 2 एंड ये लीटर में था, तो लीटर एटमॉस्फेयर हो गया. समझे? बट लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, कंप्रेशन जब करते हैं किसी भी चीज को, अगर कंप्रेस करूंगा वर्क इज डन ऑन द गैस विच इज देन पॉजिटिव. समझा ना? तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, बट अपना आंसर क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है. समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस क्यों आता है? बिकॉज यहाँ पे हम लोग फिजिक्स वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. फिजिक्स में हम लोग अपने रिस्पेक्ट में देखते हैं. देख भाई, अगर मैंने वर्क किया ना, मैंने गैस को 10 लीटर एटमॉस्फेयर की एनर्जी दी, तो मेरी एनर्जी प्लस या माइनस, तो मेरी एनर्जी -10 लीटर एटमॉस्फेयर की हो गई. समझ में आ रहा है? मैंने वर्क किया गैस के ऊपर, बट राइट नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट द सिस्टम. सिस्टम ने वो एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो ये वैल्यू क्या रहनी चाहिए सिस्टम के रिस्पेक्ट में? पॉजिटिव. अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए अपने को एक बाहर की तरफ क्या लगाना पड़ेगा? माइनस. माइनस माइनस, तो इधर माइनस और ओरिजिनल फॉर्मूला भी माइनस. समझा? ये सिर्फ सिस्टम के रिस्पेक्ट में करने के लिए हम लोग वो फॉर्मूला माइनस करते हैं. तो अभी एकदम ऊपर जाके डेरिवेशन के यहाँ पे जाके कर दो. डेरिवेशन पिछले पेज पे थी ना, इधर गया. हाँ ये तो इधर आगे लिख देना भाई, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इन फिजिक्स. ठीक है, बट इन केमिस्ट्री इंटीग्रेशन ऑफ dw गिव्स अस w, तो डायरेक्ट w लिख देते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ dw गिव्स अस w which is equal to minus integration of p dv limit extending from V1 to V2, initial volume to final volume. ठीक है, इन केमिस्ट्री. ये माइनस क्यों आया समझाना. फाइंड वर्क डन इन लीटर एटमॉस्फेयर. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. चलो बे, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस प्रोसेस? हाँ अच्छा, आया क्या तुम लोगों को आंसर खुद से? नाइस नाइस, एरिया अंडर द कर्व, वेरी नाइस. करेक्ट है, मैथ्स अच्छा आता है तुम लोगों को. तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू अपना, अगर अपने को फॉर्मूला यूज कर रहा है, तुम लोगों का करेक्ट है, लॉजिक परफेक्ट है. ठीक है, तो वर्क डन इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी. हाँ यार वो भूल गया ना भाई, ऐसे करते चलो. ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. ओके, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर कितना है? 10. समझा? तो 10 बाहर निकल जाएगा, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट लिख दूं -P डेल्टा V. चलेगा ना भाई, फॉर्मूला समझ में आ जाएगा ना. या फिर -P V2 माइनस V1. ठीक है, P कितना है? -10. V2 कितना है? -1. आंसर क्या होगा? -80 लीटर एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पे तुम लोगों को सिर्फ देखना रहता है एक्सपांशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना एक्सपांशन हो रहा है. एक्सपांशन मतलब वर्क डन इज माइनस एंड एरिया अंडर द कर्व निकालना है बस, और कुछ नहीं. फॉलोड.
बताओ बे, वर्क डन इन दिस प्रोसेस 0, कांस्टेंट वॉल्यूम इज देयर, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा बिकॉज डीवी इज 0। आइसोकोरिक प्रोसेस लास्ट टाइम लिख के दिया है, समझा? पक्का? तो इन दिस प्रोसेस आइसोकोरिक है तो डीवी इज 0, तो W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी एंड विच इज 0। ठीक है, ये नहीं है यार, एरिया नहीं निकालना है फिर तुम लोग को, एरिया अंडर द कर्व ही निकालना है। ठीक है, बिसाइड्स द कर्व नहीं, तो एरिया ही 0 है, वर्क डन 0। ये एग्जाम में कर लोगे ना ऐसे फालतू क्वेश्चंस। अब इसके बाद वाला मस्त है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ डायरेक्ट एक साथ। ठीक है, लेट्स से ये 1 to 2 जा रहा है एंड ये 1 to 11 जा रहा है, लीटर, एंड ये एटमॉस्फेयर। ठीक है, प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज इन लीटर। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम, 1 to एटमॉस्फेयर में, 111 लीटर्स में। ठीक है, ये तुम लोगों का भी पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है भाई, एरिया अंडर द कर्व निकालो, बात खत्म करो। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, फर्स्ट कर्व का एरिया कितना आएगा, एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा इसमें, हाँ दिख रहा है ये, पक्का ना? ओके, तो वर्क डन इज 1 into 1 नहीं बे 2, पूरा वर्क डन, समझा ना? तो 2 into 10, समझा ना बे? तो 2 into 10 20 लीटर एटमॉस्फेयर, समझ में आया? देख यहाँ पे इस प्रोसेस ए बी सी चलेगा। व्हाट इज द वर्क डन इन प्रोसेस ए बी? 0। व्हाट इज द वर्क डन इन प्रोसेस बी सी? ध्यान देना, 2 into दिस ना, प्रेशर इनटू डेल्टा वी, समझा? ओके, ये 2 लीटर एटमॉस्फेयर आया, प्लस लीटर, प्लस या माइनस, एक्सपांशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, वो देख के बताने का। कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन में वर्क डन इज प्लस। ठीक है, वर्क इज डन ऑन द गैस। ठीक है, यहाँ पे W इज, बताओ बे, हाँ रुको बताओ, हाँ अब बताओ। हाँ अभी यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा? इतना ही आएगा ना बे, ऊपर वाला थोड़ी ना एरिया में आएगा, कर्व इतना ही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कितना आएगा? 10 लीटर माइनस या प्लस, एक्सपांशन है कंप्रेशन से देखने का, एक्सपांशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, तो -10, समझे? सो ये दिख रहा है, ये दोनों एक ही प्रोसेस है। हाँ सही बोला इसने, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। ध्यान दो बे, ध्यान दो। क्या? हाँ तो उल्टी प्रोसेस है ना। अरे पहले जो 2 ग्राफ बना के दिखाए थे इरिवर्सिबल में, पहले वाले में कंप्रेशन हो रहा था, 2 किलो रखा, हाँ सेम आ रहे क्या? नहीं। तो इरिवर्सिबल में वर्क डन जब हम लोग रिवर्स प्रोसेस करते हैं, सेम आता है कि डिफरेंट आता है? मैंने क्या बोला, समझ पा रहे हो? पक्का ना बे? ओके बोलो। ये क्या? एरिया अंडर द कर्व पूरा ना, तो ये स्क्वायर का एरिया 2 into 10। फास्ट नहीं हो रहा है ना बे? पक्का? ओके, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस को जब हम लोग उल्टा करते हैं, वर्क डन इज सेम और डिफरेंट? डिफरेंट, समझा? तो इन दोनों को मैं ऐड भी जब करूंगा, इन दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया, ये देखो भाई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, इन दोनों प्रोसेस को मैंने ऐड कर दिया, समझ में आ रहा है ना? एक ही साथ कर दिया। ठीक बा? व्हाट इज द वर्क डन? ABCD, तो वापस एरिया अंडर द कर्व फॉलोड, तो W इज +20 -10, कितना आएगा आंसर? +10 लीटर फॉलोड। वाई वर्क डन इज नॉट 0? हम लोग साला जिस पॉइंट से शुरू किए उसी पॉइंट पे घूम के आ रहे हैं, स्टिल वर्क डन इज नॉट 0। It depends on the part. इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, पाथ फंक्शन है ये। स्टेट फंक्शन में हम लोगों ने लिखा हुआ है
कि फॉर साइक्लिक प्रोसेस, हाँ ये क्या बोलते, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ अ स्टेट फंक्शन इज 0। लास्ट टाइम पढ़ाया था, याद है? तुम लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था एंड मैंने बोला था कि बाद में बता दूंगा। एंड साइक्लिक प्रोसेस फॉर पाथ फंक्शन इज नॉन जीरो बोला था मैंने, हेंस प्रूव्ड। ये समझा? क्योंकि वो दो रिवर्सिबल भी नहीं है भाई, पाथ चेंज कर रहे हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है? लिख दो। ये इतना ही है ना, अभी एरिया अंडर द कर्व इतना ही आएगा, तो 1 × 10। ये समझा ना एरिया अंडर कर्व कैसे निकला? okay. हाँ, अब पॉजिटिव कैसे, तो मैंने ऊपर का डेटा यूज किया। इस टाइम पे प्लस था, इस टाइम पे माइनस था। हाँ, जो अभी ट्रिक बनाएंगे ना बे। तो दिस प्रोसेस इज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज ना बे। 3 से 12, 12 से 9, 9 से 6, 6 से 9, 3। तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज में, समझा? फिजिक्स में उल्टा करने का, ठीक है? फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, अगर प्रोसेस क्लॉकवाइज जा रही है तो नेगेटिव, एंड अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो पॉजिटिव, ठीक है? फिजिक्स में उल्टा होता है ये सब, वापस फिजिक्स में पढ़ोगे भाई ये सब। मतलब अरे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाए क्या बे सालो? फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में उल्टा होता है, फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में। फिजिक्स में अभी तुम लोगों ने कौन सी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस पढ़ी है? एटमॉस्फेयर करो बे। हाँ चलो क्लॉकवाइज बनाएंगे अभी। क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव वर्क डन, ठीक है? क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। दिख रहा है ना बे? 9 से 6 ए उल्टा जा रहे हो बे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है अभी भी, एंटी क्लॉकवाइज है। रुको क्लॉकवाइज बनाएंगे साला, ठीक है? 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, ठीक है? कितना आया? ओके, ठीक है? पता है ना इसको ऐसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? माइनस, हाँ क्लॉकवाइज -2, हाँ -2 लीटर एटमॉस्फेयर। फॉलो कर पा रहे हो ना? बाकी तुम लोगों को एरिया निकालने आता है ना बे, पॉलीगॉन वॉलीगॉन का, ठीक है? तो हेडिंग लिखो, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ए बाय द वे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस? कांस्टेंट प्रेशर या वेरिएबल प्रेशर? वेरी नाइस, वेरिएबल प्रेशर, परफेक्ट। प्रेशर धीरे धीरे चेंज होता है, एक तो कम होता है या फिर बढ़ता है, एक एक ग्रेन डाल के, याद है ना? ओके, डायग्राम नहीं बनाऊंगा चलेगा? ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ W? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ PdV लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम V1 टू V2। देख बे, अभी कांस्टेंट प्रेशर था, इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो हो गया पढ़ा के, पता है ना? मैंने क्वेश्चन में वो निपटा दिया, प्रेशर को बाहर निकाल के V2 - V1 लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, और एक दो बार पढ़ा ही दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? अब प्रेशर कांस्टेंट था साला, इंटीग्रेशन के बाहर आ रहा था, अभी आएगा क्या? नहीं, तो ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब y का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, हाँ, तो ऐसे टाइम पे अपने को y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना पड़ता है। ये पढ़ा है तुम लोगों ने, चलो अच्छी बात है, वेरी नाइस। तो हम लोगों को प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, एंड वी नो वेरी फेमस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। तो P इज इक्वल टू nRT बाई V, समझे मैंने क्या बोला? एंड हो गया ना भाई P इन टर्म्स ऑफ V। तुम लोग कर रहे हो कि मैं कर लूं? एक बार कर लो, डिराइव करो, चलो लिखो फिर रखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज कॉल्ड एज ln of x, लॉग नहीं, ln, नेचुरल लॉग ऑफ x। लॉग टू द बेस बोला है क्या? क्या नहीं ना, तो लॉग टू द बेस ई रहता है, ठीक है? हाँ, लॉग ही बोला था ना, तो लॉग ही है ये, बट लॉग टू द बेस ई रहता है वो, ठीक है? तो ln of x याद रखना, ठीक है?
हाँ करते करते चलो बे, मैं अभी सॉल्व करूँ आगे। चलो क्या आया फॉर्मूला? माइनस नेचुरल लॉग, अरे लिमिट कौन अप्लाई करेगा बे? v2 अपॉन v2, हाँ ए चलो मैं पूरा भी अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, ध्यान दो। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कोई बात करते दिखाना सालो। हाँ देखो, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एन आर टी बाई वी डी वी, लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम v1 टू v2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट, कंटेनर के अंदर पैक्ड है, आर कांस्टेंट, टेम्परेचर आइसोथर्मल कांस्टेंट, समझा? एनआरटी बाहर आ गया, तो माइनस एनआरटी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी डी वी, लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम v1 टू v2। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी डी वी इज ln v, समझा ना बे? ठीक है, तो फॉर्मूला बनेगा माइनस एनआरटी ln ऑफ v, लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम v1 टू v2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है? तो माइनस एनआरटी ln ऑफ v2 माइनस ln ऑफ v1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v2 बाय v1, समझा? ओके, तो ये बन जाएगा माइनस nRT ln v2 बाय v1, समझा? ठीक है, अब ln को अगर ln मतलब क्या रहते हैं? नेचुरल लॉग, समझा? तो लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को बताया था ln ऑफ x इज इक्वल टू, वेरी नाइस, 2.303 log ऑफ x, समझ में आ रहा है? टू द बेस 10, तो ये कन्वर्जन करना पड़ता है, ठीक है? तो वो 2.303 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 2.303 nRT log ऑफ v2 बाई v1। ये तुम लोगों के वर्क डन के दो फॉर्मूला हो गए। इस वर्क डन को बोलते हैं W max। Why? Because in reversible process maximum work done takes place and they have maximum efficiency. Followed? ठीक है, ये फॉर्मूला लास्ट टाइम आइसोथर्मल के टाइम पे मैंने डिराइव नहीं किया था। बहुत सारे फॉर्मूलाज बताए थे, बट मैंने बोला वर्क डन को हम लोग बाद में डिराइव करेंगे। और ये मिस्टेक मत करना कि ln को log में कन्वर्ट करते वक्त माइनस 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से नहीं, वो माइनस इस डेरिवेशन में पहले से है, ठीक है? एक दो बार कुछ लोगों ने मुझे डाउट पूछा, इसलिए 2.303 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, वी नो दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. तो pressure is equal to K by V. So we can imply that PV is equal to K, and from this we can say that P1 V1 is equal to P2 V2. From this we can say that V2 upon V1 is equal to P1 by P2. समझा क्या? देखो समझा? दोनों इक्वेशन में पुट करो, आंसर निकालो। चलो हाँ हाँ, ए डायरेक्टली लिखना है, सिर्फ ये ग्रीन वाला पार्ट लिखो, ln ऑफ P1 बाई P2 दोनों फॉर्मूलाज में, ठीक है? समझा ना? ये देखो बे, फॉर्मूला में क्या है? V2 बाई V1 है, उस V2 बाई V1 के बदले से P1 बाई P2 को सब्स्टिट्यूट करो, तो ln P1 बाई P2 एंड log P1 बाई P2, समझा? कैलकुलेट वर्क डन व्हेन 32 grams of oxygen gas is compressed। ये बातें क्यों हो रही है? लिखो, is compressed from 10 liter to 5 liter at 27 degrees Celsius isothermally and reversibly, given that ln of 2 is 0.693 and R is 8.314 joule per mole per Kelvin। ये R की एक वैल्यू याद रखना। दूसरा R की और एक वैल्यू, R is equal to 1.984 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। बहुत सी बार जूल्स में अगर पूछा रहेगा तो 8.314 यूज कर रहा है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन कैलोरीज में पूछा हो तो 1.984 यूज कर रहा है। जनरली वैल्यूज दी रहती है, ठीक है? सॉरी, अभी कैलोरीज में कन्वर्ट करके करो बे, कैलोरीज में आंसर निकालो इन कैलोरीज। चलो, क्योंकि कैलोरीज में इसको 2 लेके निकाल पाओगे ना बे,
इन कैलोरी, ठीक है। तो 2 लेके कैलकुलेशन इजी होगा, 8.314 से कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। आर को 2 ले लो, 8.314 से पूछा और एमसीक्यू रहे तो तुम लोग 8.314 को हमेशा लिखोगे 25/3 विच इज 8.333, समझा। तो 25/3 लोगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा इजी होंगे। याद रखना भाई, ये सब ट्रिक्स एमसीक्यूज में काम करेंगे, इंटीजर टाइप में नहीं। हम लोगों के फॉर्मूला यूज करने में -2.303 NRT log of V2/V1, तो यहाँ पे log to the base 10 यूज करते हैं, बट तुम लोगों को जो डेटा दिया है वो ln का दिया, तो ln वाला फॉर्मूला यूज करो। हाँ, -NRT ln ऑफ V2/V1 यूज करना है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके, आंसर मुझे नहीं पता बट करेक्ट होगा। अब तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 32/32 1, आर की वैल्यू 2, टेम्परेचर 300 इनटू ln ऑफ V2 5, V1 1, ये हो गया 1/2 माइनस log 2, समझे। तो -600 इनटू माइनस ln ऑफ 2 विच इज -600 इनटू -0.7, चलेगा 693 0.7, 7 6 42, आंसर इज प्लस। क्या डिफिकल्ट था बे? अच्छा, हाँ प्रिसाइसली कर रहे हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो 41 समथिंग आएगा, हाँ ठीक है, चलेगा। हीट यूनिट, सॉरी सिंबल इज क्यू, ठीक है। तुझे कैसे मारूंगा ना मैं। अब पहले साइन कन्वेंशन देखो बे, ध्यान दो। Q इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, ठीक है। ये एक बार क्लियर कर लेते हैं साइन कन्वेंशन। एंड दूसरे वाले में Q इज नेगेटिव। अरे पॉजिटिव क्यों आया? बिकॉज Q अंदर गया ना, हीट एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। एंड उसी बदले दूसरा Q इज नेगेटिव, ये लिख दो पे चाहिए तो, Q इज नेगेटिव, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब्ड एंड हीट रिलीज्ड, ठीक है। अब ध्यान देंगे सब जन, ये वाले पार्ट में कोई बकवास नहीं करेगा, तुम लोगों को जल्दी समझ में आ रहा है, फिर भी पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हीट कैपेसिटी, ठीक है। ओके, तो नई हेडिंग डालना, हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसको हम लोग दिखाते हैं सी से, ठीक है। अपेरेंटली तुम लोगों ने भी सी से ही पढ़ा है, एस से नहीं पढ़ा है, कैसे पता नहीं। अब इसमें हम लोग 3 पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले टोटल हीट कैपेसिटी CT, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी नहीं बोलते इसको, एक्चुअली SC दिखाते हैं, ठीक है, S स्पेसिफिक। एंड थर्ड मोलार हीट कैपेसिटी, जो हम लोग यूज करेंगे केमिस्ट्री में, हाँ, विच इज CN, समझा। अब ध्यान देंगे बे सब जन। नंबर 1 टोटल हीट कैपेसिटी, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले। यहाँ तक लिख के हो गया? हो गया, लिख दो ये जरा, 3 हेडिंग लिख दो, फिर बाद में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखो, द हीट रिक्वायर्ड टोटल हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, द हीट रिक्वायर्ड टू increase the temperature of total amount of substance, to increase the temperature of total amount of substance by 1 degree Celsius, or 1 Kelvin, sorry, हाँ, total कहाँ तक, the heat required to increase the temperature of total amount of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, by 1 degree Celsius or 1 Kelvin,
इज कॉल्ड एज टोटल हीट कैपेसिटी, ठीक है, ध्यान देंगे पे समझें। हाँ, तो दिस इज फॉर टोटल अमाउंट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज फॉर 1 ग्राम। 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए या फिर कम करने के लिए, ठीक है। एंड मोलर हीट कैपेसिटी इज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू इंक्रीज इस टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और टू डिक्रीज इस टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर अगर बढ़ाना है हीट इज प्रोवाइडेड, टेम्परेचर अगर घटाना है कम करना है तो हीट इज रिमूव्ड। समझ में आ रहा है? फिर रिलीज्ड। ओके, अब कोई बात नहीं करेगा, ध्यान दो। मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कुछ लिक्विड है या फिर गैस है, कुछ तो है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ है इसका मास है 100 ग्राम, चलेगा। और इस चीज़ का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, चलेगा, ठीक है। इस चीज़ का मोलार मास अभी डिसाइड कर लेते हैं। इसका मोलार मास है लेट्स अज्यूम 10 ग्राम पर मोल। नियॉन गैस है, नहीं नियॉन का भी 10 नहीं रहता है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे इसका टेम्परेचर, सॉरी, इसको मैंने 1000 जूल्स की हीट प्रोवाइड की। समझ में आ रहा है? 1000 जूल्स की हीट प्रोवाइड करके इस चीज का मास चेंज होगा क्या? नहीं। मोलर मास चेंज होगा क्या? क्या चेंज होगा? तो इसका टेम्परेचर अभी बन गया 35 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? ओके, तो 10 डिग्री बढ़ाने के लिए 1000 जूल्स, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए व्हाट इज द टोटल हीट, टोटल मतलब पूरे के लिए व्हाट इज द टोटल हीट कैपेसिटी? 100, समझा, जूल्स पर केल्विन, 1 केल्विन के लिए। एनी डाउट? सो नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल हीट कैपेसिटी? हाँ, हीट बाय, वेरी नाइस, समझा क्या बे? 1000 अपॉन 10, समझा ना? व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्या बोलते हैं हीट? जूल्स। वो डिपेंड कर रहा है जूल्स है कि कैलोरीज है, बट अभी के लिए जूल्स है, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर? केल्विन। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ टोटल हीट कैपेसिटी? जूल पर केल्विन। ए, इसमें कोई भी दिक्कत? लिख दो, बोलो। क्यू बाय, अरे m डेल्टा रुक आएगा, वो स्पेसिफिक है, रुक ना, ये अभी के लिए इतना समझाना। ओके, तभी मास आएगा। हाँ, अब डेफिनेशन इज सेम, ठीक है। द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, समझा? टोटल अमाउंट नहीं, 1 ग्राम। हाँ, नहीं लिखेंगे तो चलेगा ना, शॉर्ट में तो लिख देना। हाँ, 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऊपर का ही सेम एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो भाई, ऊपर 1 डिग्री, हाँ शांति, आराम से पढ़ाने दे पहले। ऊपर 10 डिग्रीज का चेंज लाने के लिए कितनी हीट लगी थी? 1000। तो 1 डिग्री के चेंज के लिए कितनी हीट लगेगी? 100। पहले जो करके हो चुके हैं। 100 जूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर 100 ग्राम्स। सो फॉर 1 ग्राम 1 जूल। फॉलोड? पक्का ना? ओके, सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? वी आर डिवाइडिंग दैट 100 बाय मास, समझा? तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, तो S इज इक्वल टू Q बाय M डेल्टा T। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड टोटल हीट कैपेसिटी? M इंटू S। हाँ, ओके, S बराबर बोला करो बे। तो देखो बे, Q बाई T इज CT, तो वी कैन से दैट S इज इक्वल टू CT बाय M, या फिर CT इज इक्वल टू M इंटू S। उधर समझा? एंड अरे हाँ, एक छोटी सी चीज हम लोग करना रह रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पे Q का फॉर्मूला क्या होगा फिर? Q इज इक्वल टू, हाँ समझे, MS डेल्टा डी, MC डेल्टा डी, तुम लोगों को जो अच्छा लगे वो, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा टोटल हीट कैपेसिटी का? Q इज इक्वल टू CT डेल्टा टी, ठीक है। ये जरा, क्योंकि हीट पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, हेडिंग ऊपर एकदम मेन स्टार्टिंग में हीट थी, हम लोग हीट निकाल रहे हैं, ठीक है। हीट निकालने के लिए टोटल हीट मतलब हीट कैपेसिटी लगती है। ए, यहाँ तक फॉलो कर पा रहे हो ना? नेक्स्ट यूनिट, थैंक यू। तो यूनिट क्या होगा इसका? वेरी नाइस। तो यूनिट यहाँ पे
क्यू का यूनिट क्या रहेगा? जूल्स। मास का यूनिट ग्राम्स, 1 ग्राम बोला है, 1 kg नहीं। टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस बोला है, तो ग्राम, हाँ, एंड केल्विन, ठीक है। तो जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। एक ग्राम सब्सटेंस के लिए बोला है ना हम लोगों ने, डिफाइन किया है। एक ग्राम है तो वो नीचे भी ग्राम्स में लेना पड़ेगा, केजी में नहीं, ठीक है। डन। लास्ट थर्ड, मोलार हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में लास्ट मोलार हीट कैपेसिटी, ठीक है, CN। चलो बे, जरा बताओ यहाँ पे कितने मोल्स है बे? 100 ग्राम्स, मोलार मास इज 10 ग्राम्स, तो कितने मोल्स हो गए? 10 मोल। इसमें कोई दिक्कत ना? अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, समझे? ओके, तो यहाँ पे 10 डिग्री से बढ़ाने के लिए 100 जूल्स लगे थे, 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए 100 जूल्स। 100 जूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर 10 मोल्स, सो फॉर 1 मोल, समझा? 10 जूल्स, पक्का ना? ओके, तो किससे डिवाइड करना है अपने को? सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स। वेरी नाइस। तो फॉर्मूला बन जाएगा मोलार हीट कैपेसिटी इज Q बाय N डेल्टा T। Q इज इक्वल टू CN डेल्टा T, जो लास्ट टाइम तुम लोगों को यूनिवर्सल फॉर्मूलाज में लिखा के दिया था, याद है? ये समझे क्या? ये लास्ट टाइम लिखा के दिया था। एक एक करके सारे फॉर्मूलाज डिराइव होंगे। वो लास्ट टाइम मतलब मुझे पता है कुछ समझा नहीं था, ठीक है, बट एक जगह पे है ना, वो अभी नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो इजी लगेगा, इसलिए, ठीक है। ओके, वेरी नाइस। तो इट्स यूनिट इज जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। एंड इट्स रिलेशनशिप विथ CT इज CT बाय N, तो CT इज इक्वल टू हाँ NCN, समझे? तो उससे अपने को फाइनल रिलेशनशिप मिलेगा CT का। CT इज इक्वल टू M इंटू S, CT इज इक्वल टू N इंटू CN। तो वी कैन से दैट, हाँ, तो देयरफॉर CT इज इक्वल टू MS विच इज इक्वल टू NCN, ठीक है, फाइनल रिलेशनशिप। चलो बेबी, कैलोरी की डेफिनेशन लिख देते हैं। 1 कैलोरी, 1 कैलोरी की वैल्यू क्या रहती है बे? पहले 1 कैलोरी की 4.186 जूल्स, पता है ना ये? ओके, और इसकी डेफिनेशन लिख दो। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 gram of water, 1 gram of water by 1 degree Celsius. 1 gram of water, क्या? चलते हैं 1 gram of water to 1 degree Celsius, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत? With this, we'll stop here. Till then, till next time. Bye bye.